Hello friends, my name is Shiv Gupta and you're welcome to my channel which name is Learn English with me। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जो कि इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे आप स्कूल के लिए या कंपटीशन के लिए या फिर इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हों, इसके बिना दोस्तों सेंटेंस को बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और क्यों यूज किया जाता है। पहले हम दोस्तों इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है दोस्तों, अ नेम गिवन टू अ वर्ड्स बेस्ड ऑन इट्स जॉब इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब किसी शब्द को उसके कार्य के आधार पर दिया गया नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। तो दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास जो पार्ट्स होते हैं उनका उपयोग किसी भी लैंग्वेज के सेंटेंस को बनाने के लिए, शब्दों को सही क्रम में रखने के लिए किया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। दोस्तों जैसे कार को बनाने के लिए अलग अलग पार्ट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे टायर, कुर्सी, फ्रेम, इंजन। और जिस प्रकार किसी घर को बनाने के लिए सीमेंट, फर्नीचर, ईंट आदि की जरूरत पड़ती है, उसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस को बनाने के लिए इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की जरूरत पड़ती है। और हर पार्ट्स का अपना अलग अलग काम होता है और हर पार्ट्स उस सेंटेंस में उस शब्द का सही मतलब बताता है। तो दोस्तों इसमें हर शब्द को उसके कार्य के आधार पर नाम दिया गया है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब या फिर कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन। ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। तो दोस्तों हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। और दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रत्येक भाग केवल यही नहीं बताता कि शब्द क्या है, बल्कि शब्द के उपयोग कैसे किया गया है इसके बारे में भी बताता है। जैसे कि हम दोस्तों इस सेंटेंस में देख सकते हैं, दिस बुक इज वेरी गुड फॉर रीडिंग। यह किताब पढ़ने के लिए बहुत अच्छी है। और इसी तरह का दोस्तों हमारा दूसरा सेंटेंस है, फॉर ट्रेवलिंग अब्रॉड वी बुक प्लेन टिकट्स। विदेश यात्रा के लिए हम हवाई जहाज का टिकट बुक करते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहले सेंटेंस में बुक शब्द का प्रयोग नाउन या संज्ञा के रूप में किया गया है, जिसका मतलब किसी किताब से है। और दोस्तों यहीं दूसरी सेंटेंस में हमने बुक शब्द का प्रयोग किसी क्रिया के रूप में किया गया है, किसी वर्ब के रूप में किया है, जिसका मतलब टिकट को बुक करने से या टिकट को खरीदने से है। इसी प्रकार हमारा दोस्तों अगला सेंटेंस है, सचिन इज द फास्ट रनर। सचिन सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति है। और दूसरे सेंटेंस में दोस्तों हम कह रहे हैं सचिन रन फास्ट, सचिन तेज दौड़ता है। यहाँ पर दोस्तों दोनों जगह पर रन शब्द को अलग अलग तरह से यूज किया गया है। पहले वाक्य में तेज एक एडजेक्टिव की तरह उपयोग किया गया है, यहाँ जहाँ पहले वाक्य पर सचिन विशेषता बताई जा रही है, तेज दौड़ने वाला व्यक्ति है वह। वहीं दूसरे वाक्य में शब्द को एडवर्ब की तरह यूज किया गया है। इसमें केवल यह बताया गया कि वह तेज दौड़ता है, ना कि उसकी विशेषता बताई कि वह तेज दौड़ने वाला व्यक्ति है। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई भी शब्द का मतलब एक वाक्य से दूसरे वाक्य में कैसे बदल सकता है। तो आइए दोस्तों हम थोड़ा वाक्यों के बारे में भी जानते हैं कि वाक्य क्या होते हैं। तो दोस्तों पहले वाक्य की या फिर सेंटेंस की डेफिनेशन देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होती है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड अरेंज इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू गिव अ प्रॉपर मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। सही अर्थ देने के लिए सही क्रम में व्यवस्थित शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों हमारा यह एक सेंटेंस है, राम अपनी ऑफिस जा रहा था। राम वॉज गोइंग टू हिज ऑफिस। यहाँ पर दोस्तों यह सेंटेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बना है। जैसे कि दोस्तों राम हमारा नाउन है, वाज हमारा हेल्पिंग वर्ब, गोइंग हमारा वर्ब, टू हमारा प्रीपोजिशन, हिज हमारा प्रोनाउन और ऑफिस हमारा नाउन है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज करके हम कैसे सेंटेंस बनाते हैं। और इसी प्रकार यदि हम सेंटेंस को और बड़ा करना चाहते हैं तो इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज करके इसे और भी बड़ा किया जा सकता है। जैसे कि राम अपने ऑफिस जा रहा था और रास्ते में वह अपने दोस्त से मिला और वह बहुत खुश आदमी था। तो दोस्तों हम इसको इस प्रकार बनाएंगे कि राम वॉज गोइंग टू हिज ऑफिस एंड ऑन द वे ही मेट हिज फ्रेंड्स एंड ही वॉज वेरी हैप्पी मैन। तो दोस्तों यहाँ पर राम नाउन है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग अपना वर्ब है, टू हमारा प्रीपोजिशन और हिज हमारा प्रोनाउन है। इसी तरह दोस्तों ऑफिस हमारा नाउन है, एंड हमारा कंजंक्शन है, ऑन हमारा प्रीपोजिशन, द हमारा डिटरमिनर और वे हमारा नाउन है। इसी तरह दोस्तों ही हमारा प्रोनाउन है और मेट हमारा वर्ब है, हिज हमारा प्रोनाउन है, फ्रेंड्स हमारा नाउन है, एंड हमारा कंजंक्शन है, एंड ही हमारा प्रीपोजिशन है, वाज हमारा वर्ब है, वेरी हमारा एडवर्ब है और हैप्पी हमारा एडजेक्टिव है और मैन हमारा नाउन है। तो दोस्तों आपने देखा कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज करके कैसे सेंटेंस बना सकते हैं और सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज करके कैसे बड़ा किया जा सकता है। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो लाता हूं जिसको आप मेरे
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो हमारा पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी डेफिनेशन क्या है दोस्तों नाउन की? अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और एन आइडिया। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या किसी स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे दोस्तों राम, बुक, चेयर, ट्री, इंडिया, लायन, हैप्पीनेस, ये सब हमारी दोस्तों पार्ट्स नाउन है। जैसे कि दोस्तों राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। इधर पर दोस्तों राम किसी का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये हमारा नाउन है। इसी तरह द चेयर इज मेड इन इंडिया। इधर पर चेयर हमारी दोस्तों कुर्सी है, जिसका मतलब है कुर्सी भारत में बनी है। द चेयर इज मेड इन इंडिया। कुर्सी हमारा दोस्तों इधर पर कोई वस्तु है जो कि नाउन है। इसी तरह दोस्तों इंडिया इज अवर कंट्री, भारत हमारा देश है। इसमें इंडिया दोस्तों नाउन है क्योंकि यह किसी स्थान का नाम है। इसी तरह दोस्तों हमारा अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन, जिसकी डेफिनेशन है अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। नाम की जगह यूज किए जाने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। जिसे नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आई, वी, यू, ही, देम, अस। जैसे कि दोस्तों मैं बोलूं आई एम राकेश, मैं राकेश हूं, या फिर मैं बोलूं कि वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं, या फिर मैं कहूं कि यू आर अ गुड बॉय, आप एक अच्छे लड़के हो। तो दोस्तों इधर पर मैंने किसी का नाम नहीं लिया, बल्कि उनके नाम की जगह पर उनके प्रोनाउन का यूज कर लिया। जैसे कि मैं दोस्तों कहूं कि राम, श्याम एंड मोहन आर गोइंग टू स्कूल, तो दोस्तों मैंने इन सब की जगह सिर्फ मैंने वी लगा दिया कि वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं। इसी तरह दोस्तों हम नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज करके उस सेंटेंस में उस शब्द को बार बार रिपीटिशन होने से बचा देते हैं। इसी तरह दोस्तों हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव आर द वर्ड्स विच एड सम मोर इन्फॉर्मेशन टू अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो दोस्तों एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम में कुछ और जानकारी जोड़ते हैं। मतलब कि ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे इंटेलिजेंट, वीक, स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल, क्लेवर, हैप्पी, ये सभी एडजेक्टिव हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन में जुड़ के उनकी विशेषता को बताते हैं। जैसे कि मैं कहूँ दोस्तों राम इज अ इंटेलिजेंट पर्सन, राम एक बुद्धिमान व्यक्ति है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ऐसा भी कह सकता हूँ कि राम इज अ पर्सन, राम एक व्यक्ति है, लेकिन मैंने कहा कि वह बुद्धिमान है तो मैंने उसमें इंटेलिजेंट जोड़ दिया। इसी तरह दोस्तों मैं कहूँ आई एम फीलिंग वीक टुडे, मुझे आज कमजोरी महसूस हो रही है, तो इधर पर दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि मुझे आज कमजोरी महसूस हो रही है। इसी तरह दोस्तों हमारा आज का अगला सेंटेंस है यू आर ए स्ट्रॉन्ग मैन, तुम एक मजबूत आदमी हो। तो इधर पर दोस्तों स्ट्रॉन्ग जो है हमारा वो एडजेक्टिव है, क्योंकि दोस्तों हम उसकी विशेषता बता रहे हैं कि वह मजबूत व्यक्ति है। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ दोस्तों यू आर अ मैन, तुम एक आदमी हो, पर मैं कह रहा हूँ यू आर अ स्ट्रॉन्ग मैन। तो इधर पर मैं दोस्तों उसकी विशेषता बता रहा हूँ जो कि एडजेक्टिव है, स्ट्रॉन्ग। इसी तरह दोस्तों हमारा अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब, जिसकी डेफिनेशन है अ वर्ब डिनोट एन एक्शन और स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और अ पर्सन। तो दोस्तों किसी क्रिया, किसी वस्तु या व्यक्ति की क्रिया या अवस्था को दर्शाती है, उसे वर्ब कहते हैं। तो दोस्तों जो हमारा वर्ब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के अवस्था में परिवर्तन को दिखाता है। जैसे रन, टॉक, ईट, गिव, वॉच इत्यादि। तो दोस्तों जैसे कि मैं कहूँ वी रन फॉर 2 आवर्स डेली, हम रोजाना 2 घंटे दौड़ते हैं। तो दोस्तों इधर पर हम दौड़ रहे हैं, मतलब कुछ क्रिया कर रहे हैं, हमारे मूवमेंट हो रहा है, कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो हमारा ये रन वर्ब है। इसी तरह दोस्तों अगर मैं कहूँ ही टॉक्स अ लॉट, वह बहुत बातें करता है, तो दोस्तों टॉक हमारा वर्ब है, क्योंकि हम बातें करने में कुछ ना कुछ अपने मुंह का मूवमेंट करते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम बोल सकें, तो टॉक हमारा इधर पे वर्ब है। इसी तरह दोस्तों राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल रहा है। इधर पर दोस्तों राम खेल रहा है मतलब कुछ ना कुछ क्रिया कर रहा है, कुछ ना कुछ मूवमेंट कर रहा है, आगे पीछे हो रहा है, तो प्लेइंग दोस्तों इधर पर वर्ब हो जाएगी। इसी तरह दोस्तों हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होता है, वर्ब का जो दूसरा फॉर्म होता है। ये दोस्तों मेन वर्ब की जगह यूज किए जाते हैं, जैसे कि इज, एम, आर, डू, हैव, कैन, शुड, मे, विल इत्यादि। तो दोस्तों जहाँ पर हम मेन वर्ब का यूज नहीं करते हैं वहाँ पर हम दोस्तों ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि सी इज़ अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। तो इधर पर दोस्तों मैंने मेन वर्ब का यूज नहीं किया क्योंकि इधर पर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन दोस्तों वह उसकी अवस्था बता रहा है कि सी इज़ अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है, तो अवस्था के लिए हम दोस्तों इधर पर इज यूज कर लिए।
इसी तरह मैं कहूँ दोस्तों, अगर आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, मैं तुम्हारा घनिष्ठ मित्र हूँ, इधर पर भी दोस्तों कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, लेकिन वह उसका घनिष्ठ मित्र है, वह उसकी अवस्था बता रहा है, तो इधर पर दोस्तों हम यूज कर लेंगे एम का। इसी तरह से दोस्तों हमारा अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडवर्ब। एडवर्ब की डेफिनेशन होती है दोस्तों, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। तो दोस्तों एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो किसी क्रिया, एडजेक्टिव, विशेषण या दूसरे एडवर्ब के अर्थ को मॉडिफाई करता है। मतलब कि दोस्तों किसी कोई भी क्रिया हो या फिर कोई एडजेक्टिव हो, ये उसके आगे आके उसको और मॉडिफाई करता है, उसके बारे में और ज्यादा जानकारी देता है। तो एडवर्ब क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, जैसे कि वेरी, ऑलवेज, स्लोली, क्लियरली, इनसाइड, आउटसाइड, ये सब हमारे एडवर्ब हो सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ दोस्तों, सी इज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत बुद्धिमान है, तो इधर पर दोस्तों मैं कह रहा हूँ सी इज वेरी इंटेलिजेंट। इधर पर दोस्तों हमारा वेरी इंटेलिजेंट एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब है, क्योंकि दोस्तों अगर मैं कहूँ सी इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है, तो दोस्तों यह हमारा एडजेक्टिव बस हो जाएगा कि वह बुद्धिमान है, सी इज इंटेलिजेंट। पर दोस्तों मैं इंटेलिजेंट के आगे वेरी लगा दे रहा हूँ, तो वेरी हमारा इंटेलिजेंट को और मॉडिफाई कर रहा है, तो दोस्तों यह हमारा एडवर्ब कहलाएगा, वेरी। सी इज रनिंग वेरी स्लोली, इसी तरह दोस्तों अगर मैं कहूँ सी इज रनिंग वेरी स्लोली, तो मैं दोस्तों सिर्फ इतना भी कह सकता हूँ कि सी इज रनिंग स्लोली, वह धीमे दौड़ रही है। तो दोस्तों मैं सिर्फ एडजेक्टिव लगा के भी सेंटेंस बना सकता हूँ, लेकिन मैं अगर एडजेक्टिव के आगे भी एक एडजेक्टिव लगा दूं तो उसे हम एडवर्ब कहते हैं, जो उसको मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं कह रहा हूँ सी इज रनिंग वेरी स्लोली, तो दोस्तों हमारा वेरी एक एडवर्ब हो जाएगा, जिसका मतलब है बहुत धीमी गति से चल रही है। इसी तरह दोस्तों हमारा अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोपोजिशन, जिसका डेफिनेशन है अ प्रोपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज दैट रिलेशन द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। तो दोस्तों प्रोपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम को दूसरे शब्द के साथ संबंध बताता है, मतलब कि एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ जोड़ता है या फिर उसके संबंध को बताता है कि इस शब्द का इस शब्द से क्या संबंध है। तो देखते हैं दोस्तों वो कौन कौन से, जैसे इन, ऑन, एट, विथ, बाई, टू, फ्रॉम, ये हमारे प्रीपोजिशन है। तो देखते हैं दोस्तों ये कैसे एक दूसरे के संबंध को बताते हैं। तो जैसे मैं कहूँ दोस्तों वी आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, हम मैदान में खेल रहे हैं, तो इधर पर दोस्तों वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं, और कहाँ खेल रहे हैं, इन द ग्राउंड। तो इधर पर दोस्तों खेलने को ग्राउंड से यह जोड़ के बता रहा है, एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ के बता रहा है कि इनका संबंध क्या है। हम खेल रहे हैं, अब खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो ये दोनों के संबंध को बता रहा है। इसी तरह दोस्तों मैं कहूँ द बिग बुक इज ऑन द चेयर, किताब कुर्सी पर रखी है, तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि किताब कुर्सी पर रखी है, तो दोनों के संबंध को बता रहा हूँ कि किताब जो है अपनी वो कुर्सी पर रखी है, और किससे संबंध जोड़ रहा हूँ, ऑन लगाकर, तो ये हमारा प्रीपोजिशन है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों हमारा अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है कंजंक्शन, जिसकी डेफिनेशन है अ वर्ड यूज इन कंबाइंड टू और मोर वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंस इज नोन एज कंजंक्शन। इसका मतलब है दोस्तों जिस शब्द का प्रयोग दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है उसे कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन क्या क्या होते हैं दोस्तों, जैसे एंड, बिकॉज, बट, इफ इत्यादि। तो इसे भी दोस्तों हम सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। तो जैसे मैं अगर दोस्तों कहूँ ही इज वॉकिंग एंड ईटिंग फूड, तो मैं कह रहा हूँ कि वह चल रहा है, ये तो हमारा एक सेंटेंस हो गया। और ही इज ईटिंग फूड, और वह खाना भी खा रहा है, तो दोनों को मैं अगर जोड़ दूं, ही इज वॉकिंग एंड ही इज ईटिंग फूड, तो वह खाना खा रहा है और वह चल रहा है। तो दोनों दोस्तों ये दोनों सेंटेंस को हमने जोड़ दिया कि ही इज वॉकिंग एंड ईटिंग फूड। तो यहाँ पर दोस्तों हमने एंड लगा के जोड़ा है, तो दोस्तों ये एंड हमारा कंजंक्शन है। इसी तरह मैं कहूँ दोस्तों आई एम डूइंग दिस, मैं यह कर रहा हूँ, तो यह हमारा एक सेंटेंस हो गया। अब मैं अगर इसको आगे और जोड़ दूँ दूसरे सेंटेंस में कि यू सेड टू मी बिकॉज यू सेड टू मी, तो बिकॉज के द्वारा मैंने इसको जोड़ दिया कि मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुमने मुझसे ये कहा था, आई एम डूइंग दिस बिकॉज यू सेड टू मी। तो इधर पर दोस्तों हमने दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ दिया कंजंक्शन लगा के। तो दोस्तों इस तरह से हमारा कंजंक्शन काम करता है। और इसी तरह दोस्तों हमारा लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन, जिसकी डेफिनेशन है इट्स अ वर्ड विच एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशन। यह एक ऐसा शब्द है जो अचानक महसूस होने वाली भावना को व्यक्त करता है। जैसे हरी, अगर हम खुश होते हैं, जॉय में होते हैं तो हम बोलते हैं हरी, या हम सरप्राइज में होते हैं तो हम बोलते हैं ओ व्हाट, हमको
कोई अचानक से सरप्राइज लगे या फिर हम दुख में हो, सौरों में हो, तो हम कहेंगे अ। जैसे कि दोस्तों इसे भी हम सेंटेंस के द्वारा समझ सकते हैं। अगर मैं कहूँ वाओ वी वॉन द गेम, वाह हमने गेम जीत लिया, तो इधर पर दोस्तों हमने वाओ लगा दिया, हम अपने भावना को व्यक्त कर रहे हैं कि वाओ वी वॉन द गेम। तो यह दोस्तों हमारा इंटरजेक्शन है। इसी तरह मैं दोस्तों अगर कहूँ ओ व्हाट दिस इज माई बैग, तो हमें यहाँ पर दोस्तों आश्चर्य हुआ कि ओ व्हाट दिस इज माई बैग, यह तो मेरा बैग है। तो दोस्तों यह इंटरजेक्शन कहलाता है, जिसका प्रयोग हम अपने भावना को व्यक्त करने के लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच था, जिसका मैंने आपको जिसके बारे में बता दिया। और दोस्तों अगली आने वाली वीडियो में मैं इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलग अलग वीडियो बनाकर पूरी डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो लाता हूँ जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सके। साथ ही मैं आपके लिए कई स्टोरियाँ लाता हूँ जिससे कि आपकी वोकेबलरी बिल्ड हो और आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो। तो यदि दोस्तों आप उन वीडियोस को जाकर देखना चाहते हैं तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस वीडियो में, जिसे आप जाकर यहाँ से देख सकते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, हम मिलते हैं अगली वीडियो।